हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी आप लोगों के लाइक्स आए, कमेंट्स आए बहुत सारे, जिससे मुझे ये पता चला कि आपको क्या, आपकी डिमांड है, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, आप बहुत लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने लिख के भेजा, बहुत नहीं, कुछ लोगों ने, जितने ने देखा उसमें से कुछ लोगों ने कि सेटअप बताओ, आप अपना सेटअप। ठीक है, सेटअप पे हम बात करेंगे आज। आपने थंबनेल देखा होगा। सेटअप में क्या बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अब पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लें। ये मेरा सेकंड वीडियो है जो यूट्यूब पे आ रहा है। इसके पहले मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था। ठीक है, जो नए आए हैं दोस्त मेरे, वो जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड की हुई है मैंने, और सारी चीज़ें उसी चीज़ के लिए हैं कि आपके और मेरे बीच में ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो सके। क्योंकि कैमरे के इस तरफ बैठ करके मैं जो बोल रहा हूँ, वो आपको तब आपको विश्वास होगा उस पर, जब आप ये समझोगे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। ठीक है, अब अब मैं ये आपको बताता हूँ कि सेटअप क्या है मेरा। सेटअप क्या है ना दोस्तों, मैं एक लेवल पे काम करता हूँ। ठीक है, हम चार्ट पर भी देखेंगे ये चीज़ों को। ठीक है, अभी फिलहाल आप थ्योरेटिकली मेरी बात सुनो। पहले बस जो सुना हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, ध्यान से देखो। सेटअप क्या होता है ना, मेरा सेटअप, मैंने आपको 2 एनालिसिस के बारे में बताया। एक तो होती है पैटर्न एनालिसिस। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न जैसे हैमर हो गया, उसका भी एक सेटअप होता है। इवनिंग स्टार, उसका भी एक सेटअप होता है। डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप, ये सब एक पैटर्न है। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपको चार्ट्स पे देखने को मिलते हैं। अलग अलग चार्ट्स पे ये एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये हो गई पैटर्नल एनालिसिस, कि आप 100 चार्ट्स खोल लिया आपने और उस पे आप एक पैटर्न खोज रहे हो। ठीक है, 100 चार्ट्स आपने खोले और आप उस पे एक पैटर्न खोज रहे हो, मान लो डबल बॉटम खोज रहे हो। ये एक सेटअप है। ठीक, और इसी तरह से, और डबल बॉटम क्यों बना, क्योंकि वहां पर डिमांड सप्लाई क्रिएट हुई। ठीक, किसी न किसी तरह से। अब मैं आपको अपने सेटअप के बारे में जो बताऊंगा, मेरा जो सेटअप है ना, वो ऐसे साफ, ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एक यही चीज होगी, नहीं। तरीके हैं, क्लियर है सब कुछ। मैं आपको बताऊं, मैं जब चार्ट खोलता हूं कोई भी, तो मुझे 10 सेकंड के अंदर ये आंसर, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये आंसर आता है, साफ साफ क्लियर कट, कि मुझे इस पे बाय करना है, सेल करना है या कुछ नहीं करना है। अगर बाय करना है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सेल करना है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और अगर मुझे, मान लो मेरी साइड में वो चीज चल गई, मैंने ली आज बाय की और मेरी साइड में वो चीज चल गई, तो अब मुझे उसको ट्रेल कैसे करना है। मैं टारगेट नहीं लगाता, क्योंकि आप जब तक टारगेट लगाओगे तब तक आप बड़े खेल नहीं खेल सकते। मैंने आपको बताया, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया या जिनको नहीं पता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं स्विंग ट्रेडर हूं और मैं निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी में काम करता हूं। निफ्टी फ्यूचर्स में, वो भी ऑप्शंस में नहीं। मैं सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स में काम करता हूं और निफ्टी में 500 से 1000 पॉइंट की चाल के ऊपर की चाल को देखने की कोशिश करता हूं और लेने की कोशिश करता हूं और लेता हूं। आप पहले वीडियो पे जाओगे, मैंने वहां पर सारा प्रूफ दिया हुआ है सारी चीजों का। और ये चीज होती है, बहुत से लोग कहेंगे, कुछ लोग आप में से, कि यार 1000 पॉइंट निफ्टी में, 500 पॉइंट, 600, 700 पॉइंट निफ्टी में। और इवन सर मैं आपको बताऊं, 1000 नहीं, 12-12, 1500 पॉइंट के मूव भी मिलते हैं निफ्टी में, स्विंग में। तो हम उस मूव को पकड़ते हैं और उसको देखते हैं। अब मैं आपको भी वो मूव्स पकड़ना सिखाऊंगा, और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि वो मूव्स पकड़ना ना, स्विंग में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके 40 पॉइंट निकालने से ज्यादा इजी है, ज्यादा सिंपल है। इजी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप लोग कर क्या रहे हो, अब आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताओ कि 5 दिसंबर या दिसंबर में, दिसंबर, पूरे दिसंबर मंथ में मौसम क्या रहेगा इंडिया में। ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे, यानी कि मान लो मैं यूपी में हूं, तो दिसंबर में मौसम कैसा रहेगा, आप तुरंत बता दोगे? टाइम लगेगा आपको बताने में? नहीं लगेगा, आप तुरंत बता दोगे कि यस, ठंडी रहेगी। कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, बात की बात है, लेकिन ठंडी रहेगी, आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बता दो कि क्या 5 सितंबर 2025 को, आप अगर 4 सितंबर 2025 भी बैठे हो ना, और
मैं आपसे कहूं कि 5 सितंबर 2024 की यानी अगले दिन की आप मुझे ये बता दो कि क्या 3 बजे से 4 बजे के बीच में बारिश होगी, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप नहीं बता सकते एक दिन पहले, आप 3 घंटे पहले भी नहीं बता सकते, 2 घंटे पहले भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक चला जा रहा है, आप एकदम स्पेसिफिक चले जा रहे हो। आप जब लॉन्ग टर्म की एनालिसिस करते हो तो आपको आइडिया होता है, आपको बहुत कॉमन तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये हो सकता है, पता लग रहा है आप साफ साफ देख के। लेकिन जब आप बहुत स्पेसिफिक, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की एनालिसिस करते हो ना, तो वहां दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। वो बहुत टिपिकल हो जाता है सब कुछ, और इतना होने के बाद भी उसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम होती हैं कि आपकी जो एंटिसिपेशन है वो सही होगी या नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस नहीं करता, इंट्राडे में मैं काम नहीं करता, बहुत कम काम करता हूं, अगर करता हूं तो, वैसे करता ही नहीं जल्दी। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखी तो देखा जाता है, कभी कभार कर लिया तो कर लिया, लेकिन नॉर्मली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। स्विंग का मतलब है कि एक बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए एक हैंडसम मूव्स को लेना। ठीक है, एक डिसेंट मूव जो निफ्टी में 500 1000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का। मुझे एक चीज पता है कि निफ्टी की 1000 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की अगर कोई मूव होने वाली है, 600 पॉइंट की होने वाली है, 500 पॉइंट की होने वाली है, तो वो मुझसे छूटेगी नहीं। ठीक, ये मेरा एक सेटअप इस तरह का है, वो मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको उसका एक तरीका बता दूंगा। सेटअप का जो सेटअप है मेरा, वो आपको समझा दूंगा। मेरा सेटअप ये कहता है, मैं एक लेवल पे काम करता हूँ, सिर्फ एक लेवल। लोग आपको जो बताते हैं, अभी तक आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सपोर्ट टूटा तो ये होगा, सपोर्ट से सपोर्ट लिया तो ये होगा, रेजिस्टेंस टूटा तो ये होगा, रेजिस्टेंस से बैक आया तो ये होगा, पुल अप लिया, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत सारे टर्म्स बन जाते हैं उसमें, टिपिकल टर्म्स जिसको आप कह लो अंग्रेजी के। लेकिन रियल बात क्या है? भाव को रीड करना, डिमांड सप्लाई जोन्स, दैट्स इट। करेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन को मैं स्ट्रक्चर पे काम करता हूं, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है करेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन को, जो क्रूशियल, सबसे क्रूशियल डिमांड एंड सप्लाई जोन है, उसको रीड करना और उस पर काम करना। सिर्फ एक लेवल रहता है, आज आपको बताऊंगा निफ्टी पे। ठीक है, इस समय निफ्टी उस लेवल के बहुत पास खड़ा है, और आप काम होते हुए देखोगे। ठीक, आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर 2 सीरीज लेकर आऊंगा। एक होगी मार्केट एनालिसिस की सीरीज, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आज निफ्टी पे क्या सोच रहा हूं, आज जो निफ्टी का चार्ट बना है उस पर, और क्या करूंगा कल जब निफ्टी खुलेगी तो। ठीक, और इसके साथ साथ मैं ब्रॉडर एनालिसिस भी करूंगा संडे के दिन मार्केट की। हफ्ते में एक दिन ब्रॉडर एनालिसिस पूरे मार्केट की होगी, और डेली जो एनालिसिस होगी वो एक अपडेट वीडियो टाइप का होगा कि आज क्या हुआ है बाजार में। मान लो कि कोई पोजीशन मेरी पड़ी है, मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देने जा रहा हूँ आपको। आप मेरे व्यू पे अगर काम करना भी चाहोगे तो भी अपने ढंग से करो, अपनी पूरी होशो हवास, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। मैं अपना बता रहा हूँ, अपना व्यू बताऊंगा, एक चार्ट खोलूंगा निफ्टी का कि मैं इस पे क्या करने जा रहा हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, बस आप सीखो। मैं तो ये चाहता हूँ आप सीखो, सीख करके फिर काम करने के लिए आपका बहुत टाइम पड़ा है। निफ्टी न बंद होने वाली है, न मार्केट बंद होने वाली है। ठीक, आप समझो बात को। फ्यूचर्स भी कभी नहीं बंद होंगे, क्योंकि मैं फ्यूचर्स में काम करता हूं। अब आपने देखा वीकली ऑप्शंस बंद हो गए, लेकिन फ्यूचर्स नहीं बंद होंगे कभी भी। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस चीज को समझो, क्या लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, बड़ा सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो और बड़ा सोचो। ठीक है, अब क्या है, एक वो लेवल जो है उस पे आपको काम करना है। कैसे करना है वो मैं अब बताऊंगा आपको। चलते हैं चार्ट पर निफ्टी के, और मैं आपको बताता हूं कि अभी निफ्टी क्या कर सकती है आने वाले समय में, हमको क्या करना है। ठीक है, हमको मतलब मैं क्या करने वाला हूं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको अपना सेटअप बताता हूं। सेटअप मतलब किस तरह से मैं काम कर रहा हूं वो। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर। आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है साफ साफ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके सामने बना देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं पीछे का डेटा ताकि आपको दिख सके। ये हमारे सामने एक जोन है। मेरे हिसाब से यहाँ से अब एक वापस से हमको ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ये ब्रॉडर चार्ट है आपके सामने। ठीक है, निफ्टी का ब्रॉडर चार्ट है। एक सपोर्ट इस जगह पर लिया था बड़ी, एक सपोर्ट यहाँ लिया था बड़ी,
और अब ये यहाँ पर वापस से अपनी इस सपोर्ट पे आ चुका है। मेरे हिसाब से हो गया, क्योंकि यहाँ से टॉप से एक बार ये 10 दिन के अंदर अंदर लगभग 1600 पॉइंट गिर चुका है। ठीक है, तो और है बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़े ट्रेंड में, एक बुल रन में। ठीक है, मार्केट अब करेक्शन आनी है, बहुत बड़ी करेक्शन एक आनी है, लेकिन अभी फिलहाल उसका कोई चांस मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी इसमें देखो ये जो चार्ट है अभी इसके हिसाब से यहाँ पर ये एक सपोर्ट पे आ चुका है ऑलरेडी, 1600 पॉइंट सीधी सीधी चाल में गिर चुका है। तो मार्केट इस तरह से काम नहीं करती कि अब यहाँ से और 2000 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए। रिटेस्ट हो सकता है, ये वाला लो रिटेस्ट हो सकता है एक बार, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, एक दिन की बात करता नहीं हूँ, आपको पता है। मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आने वाले 10 से 15-20 दिन की। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बातें कर रहा हूँ 20 से 25 दिन की, 20 से 25 नहीं, 10 से 15 दिन की। मतलब 20-25 दिन बहुत रेयरली हम होल्ड करते हैं किसी चीज को, जब बहुत बड़ा ट्रेंड हो जाता है कोई। तो खैर, ये 30 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो निफ्टी है ये, और ये 30 मिनट का चार्ट है हमारा। ठीक है, हम इसको फिर से बड़ा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मैं जोन आपको देता हूँ, अब देखो उसका रीजन भी बता दूंगा। ये जो जोन है आप देख रहे हो, इस जगह पर ये पूरा चार्ट जब उतर रहा है जहां से नीचे, यहाँ से उतर रहा है निफ्टी, इस जगह से 27 तारीख से, और यहाँ तक उतरा कहाँ तक, 26,300 से लगभग 24,700 तक उतरा, लगभग 1600 पॉइंट, और सीधी नाक की सीध में। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें बीच में सबसे बड़ी करेक्शन जो आई है वो ये आई है इस जगह पर। ठीक, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप लाइन ड्रॉ कर लेना, मैं नहीं कर रहा, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये क्या एरिया है, लगभग 25,180। ठीक, 3 पॉइंट हम छोड़ देते हैं। 25,180 एक ही जोन है, इस पे पहुंचेगा, ऊपर रहेगा, इसके सस्टेन करेगा आधे से 1 घंटे, मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा। इस पे पहुंच के एक बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, वापस से नीचे आकर के एक बार आधे पौन घंटे 1 घंटे तक सस्टेन करेगा, मैं सेल साइड चला जाऊंगा। ठीक है, जब तक इस एरिया में नहीं पहुंच रहा है, अब दोबारा से ये, तब तक मैं इस पे बेयरिश हूं। और एक चीज आपको बता दूं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये एरिया नीचे उतरता जाएगा, ध्यान रखना। ये एरिया चेंज होता रहेगा, आज कुछ अलग है, ये 180 का जोन है। अगर ये कल परसों तक भी कुछ नहीं करता तो हो सकता है ये एरिया और नीचे उतर जाए। मैं आपको हो सकता है ये कहूं कि 100 ही हो गया अब, क्योंकि टाइम की भी वैल्यू होती है इस बाजार में, मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। ठीक है, हर चीज की एक वैल्यू होती है, टाइम की वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो है प्राइस डायमेंशन। ठीक है, ये है टाइम डायमेंशन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी वेडनेसडे, ट्यूसडे, 9-8, ये सब तारीखें जो हैं ये टाइम है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होती है एक चार्ट पर, दोनों की रीडिंग होती है। टाइम बीत रहा है तो प्राइस अपने आप नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, लेवल्स। ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। तो अभी के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल है आपके लिए वो 25,180 का है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक जगह पर इसने एक सपोर्ट बनाई है। ठीक है, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, और सेम इसने यही इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया भी, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अब हमारे लिए ये सबसे क्रूशियल जोन है अभी कल के लिए। हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर निकलता है बाय करेंगे, इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ फिर से रेजिस्टेंस लेता है, हम सेल करेंगे। जब तक नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं पहुंचता है 2 से 3 दिन तक तो नीचे लेवल्स आ जाएंगे, हम लेवल्स को देखते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे निफ्टी को, और जिस दिन हमारे लेवल्स कटेंगे उस दिन हम इस पर काम करेंगे। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और इतना अभी के लिए काफी है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको असली में पता लग जाएगा कि एनालिसिस किसको कहते हैं, कैसे हम चीजों को राइड करते हैं। हम एक एक मूव पकड़ाऊंगा मैं आपको सर। ठीक है, एक एक मूव हम आज साथ में पकड़ेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पकड़ी जाती है 500-500, 1000-1000 पॉइंट की मूव, 1500-1500 पॉइंट की मूव निफ्टी में। बस आप देखते रहिए। ठीक है, आज आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे पकड़ी जाएगी, लेकिन दिखाऊंगा आपको, एक एक मूव दिखाऊंगा। अभी के लिए ये एक लेवल है, हर बार ऐसा ही एक ही लेवल होगा सिर्फ, जिसके ऊपर बाइंग होगी, नीचे सेलिंग होगी, बीच में कुछ नहीं होगा। ठीक, बस इतना ही है। ऊपर सस्टेन कर गया और वापस नीचे आपने बाइंग कर ली और वापस नीचे आ गया, सेल, स्टॉप लॉस वही है लेवल। ठीक,
नीचे आपने सेलिंग कर दी, अगर रेजिस्टेंस लिया वहां जाकर के एक बार उस एरिया में, और आपने सेलिंग कर दी एक बार, वापस से ऊपर चला गया उस जोन के एक भी बार का मतलब सस्टेन कर गया, हल्का सा निकल जाओ। ये मेरा सेटअप है फिलहाल के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है। ये मेरा सेटअप है, यही सेटअप है। आपको लग रहा होगा ना अभी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर रहा हूं काम मैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कल निफ्टी इसको ऊपर की तरफ काटेगी या नीचे की तरफ काटेगी, इस लेवल पे पहुंच के जो करेगी, मैं आपको दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस कि मैंने क्या किया है, अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा, ठीक। ये मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करूंगा ये काम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीखिए, बस यहाँ पर आए हैं तो, जो मेरे नए दोस्त आए हैं, जिनको अभी कुछ समय हुआ है मार्केट में आए, वो सीखें। सीखते सीखते ही आप इतना सीख जाओगे सर, आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जाएंगी कि आप खुद ये लेवल्स निकालना सीख जाओगे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, इसमें कोई किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है इस जगह के बाद, इसको छोड़ करके। तो साफ साफ बात है ना यार, यही लेवल होगा ना करंट, क्लियर कट बात है, इसमें इफ बट वाली बात ही नहीं है कुछ। 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा ही आदमी के मन में देख करके, आपके भी आने लगेगा। थोड़ा सा साथ में रहोगे, सीखोगे, करोगे काम, देखते रहोगे चार्ट्स को डे बाय डे। हम रोज इसकी एनालिसिस करेंगे, रोज ये लेवल्स बदलते रहेंगे, रोज हम चीजों की एनालिसिस करते रहेंगे, अप्रोच आपको बताता रहूंगा क्या कैसे कहाँ कब करना है, आपको पता लगता रहेगा। 6-8 महीने बाद अपने आप को कहीं और पाओगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं। अब मैं चल रहा हूँ, कल आपके सामने फिर से हाजिर होता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख चुके हैं अगर, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। लाइक्स कर लें दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो, एंड जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।